क्या आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ और पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में अंतर समझते हैं? तो ये खबर आपके लिए है कि कौन सा पीएफ बेहतर होता है। कई लोगों ने प्रोविडेंट फंड के बारे में सुना होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन काफी लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन रहता है। ईपीएफ और पीपीएफ से अलग एक और प्रोविडेंट फंड होता है। इसे जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ कहते हैं। तो कुल मिलाकर 3 तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं। इन तीनों में भी अंतर होता है। सरकार समय समय पर इन तीनों प्रोविडेंट फंड के ब्याज दर में बदलाव भी करती रहती है। चलिए एक एक करके इन तीनों प्रोविडेंट फंड के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ईपीएफ क्या होता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ एक निवेश स्कीम है जो सरकारी और गैर सरकारी सभी एम्प्लॉयज को मिलती है, जिसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ संचालित करता है। ईपीएफओ नियमों के अनुसार जिस कंपनी में 20 से अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन ईपीएफओ में होना जरूरी है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की राशि हर एम्प्लॉय की सैलरी से काटी जाती है। मौजूदा ईपीएफओ नियमों के अनुसार एम्प्लॉय बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% लगभग 15,000 हर महीने का योगदान देता है। एम्प्लॉयर भी समान राशि यानी 12% का योगदान देता है, जिसमें से 8.33% आपके पेंशन स्कीम अकाउंट में और बाकी 3.67% ईपीएफ में जाता है। वर्तमान में ईपीएफ पर 8.1% ब्याज है। एम्प्लॉय रिटायर होने के बाद अपना पीएफ खाता स्थायी रूप से बंद और नौकरी बदलते समय इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जबकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। पीपीएफ स्वैच्छिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है जो किसी एम्प्लॉय तक सीमित नहीं है, बल्कि देश का कोई भी नागरिक इसका लाभ उठा सकता है, चाहे वो कार्यरत हो या फिर गैर वेतनभोगी हो। पीपीएफ बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। बच्चों के नाम पर भी आप पीपीएफ ओपन कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक वित्त वर्ष में अपने पीपीएफ खाते में मिनिमम 500 रुपीज और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकता है। पीपीएफ के लिए ब्याज दर हर तिमाही केंद्र सरकार तय करती है। फिलहाल पीपीएफ की मौजूदा ब्याज दर 7.1% है। ईपीएफ के उलट एक पीपीएफ खाता 15 साल के बाद मैच्योर होता है, जिसे आगे 5 साल के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट खोलने के 7वें वित्त वर्ष से हर साल आंशिक निकासी की जा सकती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत आता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश करने पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसमें मैच्योरिटी के समय भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। वहीं जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ की बात करें तो यह स्कीम सिर्फ केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज के लिए है। सभी अस्थायी सरकारी एम्प्लॉइज जो 1 साल तक लगातार सर्विस में रहे हैं, सभी परमानेंट कर्मचारी और सभी री एम्प्लॉयड पेंशन भोगी जीपीएफ खाता खोल सकते हैं। एक सरकारी एम्प्लॉय अपनी सैलरी का एक फिक्स्ड हिस्सा जनरल प्रोविडेंट फंड के रूप में देकर इसका मेंबर बन सकता है। जीपीएफ में जमा राशि सरकारी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के समय मिल जाती है। इसे केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स संचालित करता है। जीपीएफ खाते में मासिक वेतन का कम से कम 6% योगदान करना होता है। 2022 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए जीपीएफ ब्याज दर 7.1% है। अगर कोई सरकारी एम्प्लॉय सस्पेंड हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जनरल प्रोविडेंट फंड में जमा नहीं कर सकता है। एम्प्लॉय के रिटायरमेंट से 3 महीने पहले ही जीपीएफ अकाउंट बंद हो जाता है। अगर सरकारी एम्प्लॉय इसके एवज में एडवांस लोन लेता है तो इसके बदले उसे ब्याज नहीं चुकाना पड़ता है, बल्कि लोन की राशि ईएमआई के रूप में चुकानी होती है। उम्मीद है आपको ईपीएफ, जीपीएफ और पीपीएफ अकाउंट का अंतर समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी स्कीम के बारे में निवेश की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।